बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां अनुसूचित जाति वंचित वर्ग का डेलीगेशन सीएम आवास पहुंचा है। डीएससी समाज के डेलीगेशन ने सीएम सैनी से मुलाकात की है। एससी आरक्षण में वर्गीकरण के लिए सीएम को धन्यवाद किया गया। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी की अगुवाई में जो है डेलीगेशन पहुंचा। हरियाणा में एससी आरक्षण में वर्गीकरण जो है लागू कर दिया गया है और हरियाणा में जो है एससी आरक्षण में वर्गीकरण लागू कर दिया गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल एससी समाज के अंदर जो वर्गीकरण है उसको हरियाणा सरकार की तरफ से लागू कर दिया गया है। इसको लेकर के डीएससी समाज के जो लोग थे वो आज मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे। कई विधायक, पूर्व सांसद जो हैं इस मौके पर उनके साथ रहे और वो डेलीगेशन इस वक्त आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। और जो कैबिनेट मंत्री हैं कृष्ण बेदी, उनकी तरफ से ही इस डेलीगेशन की जो है अगुवाई की गई है। इस वक्त हमारे साथ है, उनसे बात भी करेंगे कि जो सरकार का ये कदम है उसको लेकर के खासतौर से समाज के लोग जो हैं किस तरीके से देख रहे हैं। आज धन्यवाद भी आपकी तरफ से किया गया और भी डेलीगेशन के अंदर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। किस तरीके से ये धन्यवाद किया गया है? देखिए, ये वंचित अनुसूचित जाति समाज के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक कदम नायब सरकार ने उठाया। ये कोई 10-20 साल की मांग नहीं थी। ये 1982 से लगातार हमारा समाज इस चीज़ की मांग कर रहा था। जब 1966 में हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो पंजाब में हमसे पहले ही ये वर्गीकरण 2 हिस्सों में था और उसी तर्ज पर लगातार हमारे बहुत से विधायक, सांसद, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, शैक्षणिक संगठन लगातार इस बात को उठाते रहे। 1982 में हरियाणा प्रदेश में एक सामूहिक संगठन बना जिसको हरियाणा वाल्मीकि युवा सभा का नाम दिया गया। हमारे आदरणीय केएल सरवटा जी, राजकुमार सारसर जी, चंद्रभान लोहट जी, गुलजार सिंह कैथली, सुमेरचंद जी कोलिया, बिशन दस्ताक, अपने एमएल सारवण जी, गोवर्धन दास चौहान जी, बहुत लोगों ने लंबे समय तक इसकी लड़ाई लड़ी। और जो लड़ाई लड़ते लड़ते 1994 के अंदर भजन लाल जी की उसमें गवर्नमेंट थी, उसने इस बात को लागू किया, माना और मान के उनको इम्प्लीमेंट तो किया, परंतु उसको कानूनी जामा नहीं पहना सके। परंतु जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार बनी तो एक PIL दिल्ली उच्च न्यायालय के अंदर, और उच्च न्यायालय ने वो उसको स्टे दे दिया, उसको रद्द कर दिया। 11-12 साल तक लगभग उसका लाभ वर्गीकरण का सभी लोगों को मिला और एकदम से रोजगार में भी और शिक्षा में भी लोगों को बड़ी राहत मिली। उसका रिजल्ट भी, आंकड़े भी हमने दिए। तो उसके बाद हमारे लोग उच्च न्यायालय में गए, उच्च न्यायालय में हमारी सुनवाई हुई, परंतु उससे पहले दूसरा ग्रुप सुप्रीम कोर्ट में चला गया। उसी के अगेंस्ट हमारे लोग भी सुप्रीम कोर्ट में गए, परंतु डबल बेंच ने फैसला हमारे खिलाफ दिया। फिर वो लोगों ने दोबारा गए, फिर 5 सीटिंग जज की बेंच थी, उन्होंने पिछले दिनों इसका फैसला किया कि यार वर्गीकरण हो सकता है, जो वंचित समाज है उसको हक मिलना चाहिए। तो जब उन्होंने फैसला किया, उससे पहले हरियाणा सरकार ने, माननीय मनोहर लाल जी की गवर्नमेंट थी, हम रोजगार में तो नहीं कर सके, पर 2020 के अंदर, 2019 के अंदर जब मैं मंत्री था तो शिक्षा के अंदर हमने इसकी शुरुआत कर दी थी और 2020 की जो पहली गवर्नमेंट आई हमारी, उसके कैबिनेट में शिक्षा में इसको लागू कर दिया गया। उसको आधार मानकर सर्वोच्च न्यायालय ने डीएससी वर्गीकरण का बेनिफिट दे दिया। और परंतु जैसे ये इम्प्लीमेंट करने की बात आई नायब सिंह सैनी जी की सरकार के द्वारा, उसी समय अचानक आचार संहिता लगी। परंतु नायब सिंह सैनी जी ने छाती ठोक के एक बात इंद्री के अंदर कही थी कि मेरी सरकार की पहली कैबिनेट में ही इस डीएससी वर्ग को मैं राहत देने का काम करूंगा। उन्होंने इस पीड़ा को समझा, इस दर्द को समझा, इस मजबूरी को समझा, इस शोषण को समझा और पहली कैबिनेट के अंदर ही जो शिक्षा के आधार पर हमारा वर्गीकरण था, उसी पैटर्न पर हरियाणा सरकार ने इसको लागू कर दिया। उसके लिए आज पूरे हरियाणा प्रदेश के वंचित और शोषित वर्ग के लोगों के बीच में एक बहुत बड़े खुशी का। शोषित वर्ग जो ये डीएससी समाज, इसके अंदर कितने जो इसमें 42 कास्टेज हैं, इसमें वाल्मीकि हैं, इसमें धानक हैं, इसमें बाजीगर हैं, इसमें स्पेले हैं, इसके अंदर डेहा है, इसके अंदर सिकलीगर है, इसके अंदर ओड है, सांसी है। ये सारी बिरादरियां जो थी उनका इसमें एक वर्ग बनाया गया और 50% जो पॉपुलेशन थी हमारी बी वर्ग की और 50% ये थी। इस प्रकार का वो वर्गीकरण का एक फार्मूला तय किया गया। अब जो 20% का हमारा हरियाणा सरकार का आरक्षण है, उसमें 10% बी वर्ग को मिलेगा और 10% ए वर्ग को मिलेगा। इसी प्रकार से एजुकेशन का पैटर्न है, ये पॉपुलेशन बेस्ड है। यानी वंचित वर्ग में जो अति वंचित वर्ग है उसको फायदा कैसे ऊपर उठाया? हाँ, उसके साथ साथ यदि
वंचित वर्ग की जो डीएससी की पोस्टें हैं उसमें कोई योग्य आदमी नहीं मिलता, पोस्ट खाली ना छोड़कर बी वर्ग को दी जाएगी। और यदि बी वर्ग के पोस्टों में यदि कोई योग्य आदमी नहीं मिलता, वैकेंसी रह जाती है, तो ए वर्ग के लोगों को आपस में ये न्याय को भी पूरा ध्यान में रखना हाँ पूरा, कोई पोस्ट खाली ना जाए। क्योंकि पहले क्या होता था, वंचित वर्ग की पोस्टें खाली रह जाती थी तो फिर वो जनरल में कन्वर्ट होती थी, या बी वर्ग में खाली रहेगी तो वो फिर जनरल में कन्वर्ट होती थी। यदि कन्वर्ट होंगे अब तो आपस में ही होंगी। ये नायब सैनी जी का सबसे बड़ा फार्मूला है और ये सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा आधार बनाया है। तो इसके मंत्रालय भी मिल गया आपको, बधाई उसके। हाँ, उसके लिए भी बधाई। परंतु आज हमारे मुख्यमंत्री जी का हमारे सभी संत समाज के नेतृत्व में, और मैं स्वयं भी, हमारे पूर्व सांसद, हमारे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, चाहे कुलंत बाजीगर थे, अनूप धानक जी थे, विशंबर वाल्मीकि जी थे, कपूर सिंह वाल्मीकि जो हमारे मौजूदा विधायक वाणीखेड़ा से हम, वो भी साथ थे, हमारे ईश्वर सिंह पलाका और सभी बोर्डों निगमों के जो हमारे चेयरमैन हैं, सभी आज लगभग 300 की संख्या में लोगों ने जाकर मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट किया और मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि इस ऐतिहासिक क्षण को हम बड़ा इवेंट बनाना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जी ने हाँ भर दी कि बेदी जी के नेतृत्व में जब आप तय करोगे उस रैली को हम जल्दी ही स्वरूप देंगे। नवंबर में ही शायद इस रैली को करने का उन्होंने हाँ भरी है। कहाँ करेंगे वो उन्होंने कह दिया कि सारी टीम बैठ के तय करेगी। लगभग ये जींद में ही फाइनल हुआ है और जींद के अंदर हजारों की नहीं लाखों की संख्या में हमारे लोग पहुंचकर मुख्यमंत्री जी का और केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करने के लिए जाएंगे। आज सभी समाज के अंदर बड़ा खुशी का माहौल है, बड़ा खुशी का वातावरण है। मेरे पास शब्द नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री जी और हरियाणा सरकार और विशेष तौर से केंद्रीय नेतृत्व का किन शब्दों में आभार प्रकट करें। मुख्यमंत्री जी का रिएक्शन क्या था जब धन्यवाद करने पर? मुख्यमंत्री जी बड़े उत्साह में थे। उनको किसी जरूरतमंद को यदि जरूरत की चीज मेरे हाथ से दी जाए तो जो प्रसन्नता मुझे होगी वही प्रसन्नता मुख्यमंत्री जी को थी। वो इस पीड़ा को समझते थे, इस दर्द को समझते थे। वो हमारे ही अपने परिवार के लोग हैं, हमारे अपने ही वर्ग के लोग हैं, उनको पता था किस प्रकार का शोषण हो रहा था। तो आज मुख्यमंत्री जी ने बड़े खलवे मन से सभी लोगों का बधाई भी ली और उन लोगों को एक बात का कहा कि जब तक मैं सीएम हाउस में अंदर हूं तब तक आप लोगों के हित सुरक्षित रहेंगे, ये मैं वादा करता हूं। ये तो सब लोगों के लिए मुख्यमंत्री जी तो हैं ही, सभी वर्गों के लिए। मुख्यमंत्री कृष्ण बेदी जी लेकिन अपने समाज के लिए कैसे लाठी बन करके खड़े हैं, ये भी आप एक संदेश। ये लड़ाई जब 2005 में वंचित वर्ग का आरक्षण खत्म किया और हुड्डा जी की उसमें इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि पंजाब में भी खत्म हुआ था। ये पंजाब की विधानसभा ने रातों रात बिल पारित करके बचा लिया। हुड्डा जी को हमारे लोगों ने कहा, हुड्डा जी ने इसमें कोई कदम नहीं उठाया। तो लोगों के अंदर एक पीड़ा थी, एक दर्द था। तो उसमें आप ये भी कह दीजिए कि कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी आरक्षण खत्म करेगी और आपने इसकी लड़ाई का काम किया। दूसरी बात, 2005 के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश की एक ललकार रैली, उसका नेतृत्व मैंने किया। उसमें मैं विपक्ष में था, तो हमने ललकार रैली के माध्यम से हुड्डा सरकार को ललकारने का काम किया था। हमारे लोग वर्षों सड़कों पे थे, संघर्ष में थे, कोर्ट में भी संघर्ष में थे, सड़कों पे भी संघर्ष में थे और आज हमारे वर्ग ने वो लड़ाई जीती। उसके बाद एजुकेशन के अंदर भी जब मैं मंत्री था, इसी विभाग का मंत्री था, तो एजुकेशन में भी हमने देने का काम किया था। तो शिक्षा में उन लोगों को मिला। तो आज हमारे बच्चों के किस प्रकार से मेडिकल में, इंजीनियरिंग में और जुडिशरी में और अन्य डिपार्टमेंट्स में हमारे बच्चों के आज एडमिशन हो रहे हैं और अब वो रोजगार में भी जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा इवेंट है और मेरे लिए तो विशेष तौर पे इसलिए खुशी की बात है कि शिक्षा में भी आरक्षण जब दिया था तब मैं मंत्री था, आज रोजगार में मिला है तब भी मैं ही मंत्री हूँ। आवाज भी आपने उठाई थी ललकार रैली करके। आप ये और बताइए, अब मंत्रालय मिल गया, ये तो आपके लिए, आपके समाज के लिए बधाई की बात है ही। अब आगे किस तरीके से आप बढ़ेंगे, क्या प्राथमिकता मंत्रालय? बहुत सी चीजें हैं जो हमारे विभाग के अंदर आने वाली हैं। हरियाणा प्रदेश ने, भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र की टीम ने एक बैठ के संकल्प पत्र तैयार किया। वो पूरे हरियाणा की सरकार के लिए तय किया गया संकल्प पत्र है और उस संकल्प पत्र के अंदर जो कुछ तय किया गया है वो सभी समाज के हित के लिए किया गया। हमारा प्राथमिकता ये रहेगी कि वो संकल्प पत्र हम जल्दी जल्दी लागू करें और लोगों को जो बड़ी बड़ी राहत देने की बात है उसके माध्यम से ही हम देने का काम करेंगे। और मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। आपने मुख्यमंत्री जी का सौम्य रूप देखा, आपने हंसता हुआ चेहरा देखा, आपने उनका भला स्वरूप देखा, परंतु दृढ़ निश्चय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 25,000 लोगों को जब तक मैं अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दूंगा तब तक मैं खुद शपथ नहीं लूंगा। वो दृढ़ता भी मुख्यमंत्री जी ने निभाई और डीएससी वर्ग से जो वादा किया था कि पहली ही कैबिनेट में, पहली ही कलम से मैं आपके अधिकारों की सुरक्षा करूंगा, जारी रखिए।